27,555 हमारे अंशकालिक अनुदेशक हैं जिनका मानदेय 7,000 रुपये था अभी तक, उसको बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया गया है, 2,000 रुपये की वृद्धि। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं 3,77,520, इनके मानदेय को भी बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया है, 1,500 से 2,000 हो गया है, 500 रुपये की वृद्धि। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइये हैं इनको 500 रुपये की धनराशि से महिलाओं के लिए साड़ी की व्यवस्था और पुरुष के लिए पैंट और शर्ट की व्यवस्था की गई है। नमस्कार मित्रों, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के इस ऐलान के बाद हो सकता है कि कुछ अनुदेशकों को कुछ राहत महसूस हो, लेकिन अनुदेशकों के एक बड़े वर्ग को इससे निराशा ही हाथ लगी है। और सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी है शिक्षा मित्रों को, क्योंकि शिक्षा मित्रों का सवाल भी लगातार टलता जा रहा है। और आज संदीप सिंह जब कैबिनेट के बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करने आए थे तो ये सवाल सबके मन में जरूर रहा होगा कि क्या शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी कोई बढ़ोतरी हो सकती है। चुनाव से पहले विधानसभा के एक विशेष सत्र में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उस चर्चा के बावजूद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया नहीं गया। ये बड़े अफसोसनाक पहलू है कि बेसिक शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा मित्रों की उपेक्षा कर रहा है, जबकि देखा जाए कि बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एक तरह से मूल आधार है। थोड़ी देर के लिए सरकार अगर शिक्षा मित्रों की मांग को इनकार भी कर दे तो क्या इस बात से इनकार कर सकती है कि बेसिक शिक्षा का पूरा ढांचा आज शिक्षा मित्रों के कंधे पर खड़ा हुआ है। आज शिक्षा मित्रों की बदौलत ढेर सारे बेसिक स्कूल चल रहे हैं और उनकी बदौलत ही वहां पे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हो पा रही है। बावजूद इसके शिक्षा मित्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये अच्छी बात है कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अनुदेशकों के लिए, रसोइयों के लिए कुछ उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। उन्होंने क्या ऐलान किया है मैं एक बार आपको फिर सुनवा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं कि शिक्षा मित्रों को लेकर किस तरह के सवाल हैं जिन पर अभी भी विचार नहीं किया जा रहा है और इस पर विचार करना कितना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये, 500 रुपये की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपये की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई। 3,77,520 रसोइयों के लिए और 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर ली। कैबिनेट में जो फैसला हुआ उसके बारे में बता दिया, लेकिन मीडिया ने उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार जिसके कंधों पर, शिक्षा मित्रों के कंधे पर जिस तरह से बेसिक शिक्षा चल रही है, उन शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार का क्या फैसला है, सरकार के पास किस तरह के प्रस्ताव हैं, इसको लेकर कोई सवाल नहीं हुआ। ये अफसोसनाक पहलू है कि बेसिक शिक्षा का पूरा ढांचा आज शिक्षा मित्रों के कंधे पर खड़ा है, लेकिन शिक्षा मित्रों के सवाल को लगातार टाला जा रहा है। देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर और उनकी नौकरी को नियमित किए जाने को लेकर मांग लंबे समय से चली आ रही है। केंद्र सरकार ने भी कई बार वादा किया, प्रधानमंत्री तक ने चुनाव से पहले वादा किया था। इस चुनाव से पहले नहीं बल्कि उससे पहले वाले चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का वादा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेवारी अब हमारी, और लेकिन उसके बाद शिक्षा मित्रों की किसी मांग की कोई सुनवाई नहीं हुई। और पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में तो ये बाकायदा चुनावी मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने न जाने कितनी चुनावी सभाओं में शिक्षा मित्रों का जिक्र किया। शिक्षा मित्रों के बारे में ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शिक्षा मित्रों की नौकरी को अस्थायी करेंगे, उनको सहायक शिक्षक बनाएंगे।
अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने की बात हुई, लेकिन आज जो फैसला हुआ है अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का, ये बढ़ोतरी भी उनको कितना राहत दे पाएगी, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि आज की तारीख में 9,000 में किसी व्यक्ति का पूरे जीवन को चलाना असंभव है, और ये 9,000 रुपये देकर अनुदेशकों को किस तरह से ठगा जा रहा है, किस तरह से शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये में, और वो भी 11 महीने की नौकरी देकर, किस तरह से बेसिक शिक्षा को एक तरीके से गर्त में ढकेला जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में, इन प्राथमिक स्कूलों में ही पढ़कर आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इन प्राथमिक स्कूलों को ही मजबूत नहीं करेंगे, अगर इन प्राथमिक स्कूलों में हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अगर इन प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षा मित्रों को हम खुश नहीं रख पाएंगे, तो सवाल उठता है कि किस तरह से हम शिक्षा विभाग को देख रहे हैं और किस तरह से प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये सवाल एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लगातार टाला जा रहा है। ये सवाल सिर्फ शिक्षा मित्रों के मानदेय का नहीं है, सवाल बेसिक शिक्षा को महत्व देने का है। और ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद भी शिक्षा मित्रों के सवाल पर जिस तरह का एक रवैया दिखाया है, आज जिस तरह का रवैया सामने आया है, जिस तरह की एक उपेक्षा सामने आ रही है, जिस तरह का एक टाल मटोल का रवैया सामने आ रहा है, यह निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा के प्रति सरकार का लापरवाही भरा रवैया है। मैं तो यही कहूँगा कि बेसिक शिक्षा को अगर ध्यान देना है तो बेसिक शिक्षा का ढांचा ठीक करना पड़ेगा। स्कूलों में सिर्फ रंग रोगन से काम नहीं चलने वाला है, स्कूलों में सिर्फ पेंट करा देने से काम नहीं चलने वाला है, स्कूलों की बाउंड्री बना देने से काम नहीं चलने वाला है। स्कूलों के अंदर जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो खुशहाल रहें, उनकी ट्रेनिंग हो बाकायदा, और वो अपना काम 100% कैसे करें, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये अगर जब तक नहीं किया गया तो हम अपने देश के नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार अपने इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा का सवाल उठाता हूँ, शिक्षा मित्रों का सवाल उठाता हूँ। उसके पीछे मेरा मकसद यही है कि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हों, जहाँ कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने की कोशिश इस सरकार की होनी चाहिए। और अगर सरकार का ये रवैया है तो मानना यही पड़ेगा कि ये सरकार उनकी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है, उनकी शिक्षा के प्रति लापरवाह है, और ये लापरवाही भारी पड़ने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए।